हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था, ठीक है। आज हम लोग पहले इसको कर लेते हैं। दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है तथा BD लंब AC पर, तो cos थीटा cot अल्फा का मान निकाले। देखो, मैंने स्टार्टिंग से आपको एक बात बता रखा है, जिसकी ज़रूरत हो उसके पास जाओ। देखो यहाँ थीटा वाला ट्रायंगल ये आपका रहा, तो इसमें हमको आना है, ठीक है। अल्फा वाला ट्रायंगल ये रहा, तो इसमें भी हमको आना है। लेकिन सबसे पहले मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं इसको निकालने जा रहा हूँ, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का कर्ण निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले कर्ण निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में AC यानी कि एक कर्ण, AC यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी कि BC प्लस आधार स्क्वायर यानी कि AB, हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, रूट अंडर BC की वैल्यू 5 दिया हुआ है। हालांकि अब आप इतना बार कर चुके हो कि आपको पता हो जाना चाहिए कि ये 5 है, 12 है, तो ये 13 ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, रेशियो वाला है तो मैं K मान लेता हूँ 5K का स्क्वायर प्लस AB के को मैं 12K मान लेता हूँ, मतलब रेशियो को मैंने K मान लिया है, ठीक है। तो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर, रूट अंडर आप इसको ऐड करोगे तो 169K स्क्वायर, तो 169 यानी कि 169 का वर्गमूल होता है 13, तो ये आपका 13 हो जाएगा। K स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर 2 के बदले में हम लोग 1 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये K 1 निकल गया, खत्म। तो AC यानी कि कर्ण हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रायंगल का कितना आ गया 13। देखिए मैं यहाँ पे 13 लिख देता हूँ, ये पहले से था नहीं, मैंने अभी निकाला तो इसको मैंने लिख डाला, ठीक है। अब देखो, अब हर हाल में हमें ये चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए। ये क्यों चाहिए? क्योंकि देख लो, cos थीटा के लिए थीटा यहाँ, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब, आपको पता ही है। और ये 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण। तो यदि मैं इसको निकाल लूँ तो फिर हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो AC हमारे पास कितना आ गया 13, मैंने ये देखो लिख दिया, ठीक है। ये 13 हमारा कर्ण निकल के आ गया। अब मैं देखो करने वाला क्या हूँ, मैं सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला हूँ, यानी कि क्षेत्रफल निकालने वाला हूँ। सर क्षेत्रफल निकाल के क्या करोगे सर? बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये 90 है, तो ये वाला परपेंडिकुलर यानी कि लंब, यहाँ देखो ये 90 है ना, तो ये वाला भी इस पे लंब है, इस, और ये देखो, यदि ये वाला इस पे लंब है तो ये आधार हो जाएगा, ये इस पे लंब है तो ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 गुना आधार क्या दिया हुआ है, देखो इसके लिए मैं पहले ये देख रहा हूँ, आधार AB गुना ऊंचाई क्या BC। अब आप बोल सकते हो कि सर एक काम करो ना, आप ये अभी तो बोले कि ये वाला भी ऊंचाई है, इसको ले लो, मैं लूँगा, बस थोड़ा सा वेट। तो 1/2 गुना AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, आप इसको काट दो 6 टाइम्स में, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपके पास कितना आ जाएगा 30 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई लिख सकते हो आप, ठीक ना, 30 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर का यूनिट ही होता है क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब सॉरी, क्षेत्रफल का यूनिट ही होता है वर्ग, मतलब स्क्वायर में। तो हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 30 वर्ग इकाई। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। यदि मैं फिर से इसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालूं तो 30 ही आना चाहिए क्या?
सर एक बार तो निकाल ही लियो, कितना बार निकालोगे? चलो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बढ़िया से समझिएगा। ये एक त्रिभुज है, यदि आप यहाँ से इस पर हाइट डालते हो तो बेस आपका ये हो जाएगा, ये बेस का काम करेगा, मतलब आधार का काम करेगा, और ये ऊंचाई की काम करेगी, ठीक है। यदि आप यहाँ से इस पे डालते हो परपेंडिकुलर, तो अब की बार ये वाला बेस का काम करेगा और ये हाइट का काम करेगा, ठीक है। यदि आप यहाँ से इस पे डालते हो परपेंडिकुलर लंब, तो अब की बार ये हाइट और ये बेस का काम करेगा। सर इतना कटकुट कर दियो सर, साफ साफ बताओ, फिर से बताओ। चलिए मैं आपको फिर से एक फिगर बना के दिखाता हूँ, बढ़िया से समझना है सिर्फ। यदि आप यहाँ से इस पे लंब डालते हो तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ पे ये ऊंचाई कर लिया तो क्षेत्रफल यदि निकालूंगा तो भी उतना ही आएगा, इधर से ऊंचाई करा, इधर से करा तो भी उतना ही क्षेत्रफल आने वाला। और एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लो ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसका ऊंचाई यदि आपको मापना है तो आप देखो ऐसे ऐसे करके मापोगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ कि यदि ये वाला मैं ऊंचाई लेके करा तो भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा जब मैं ये ऊंचाई लूँगा तो, ठीक है। चलिए इधर मैं तब तक रफ करे देता हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं फिर, मैं फिर से निकालने वाला हूँ इसका एरिया, इस ट्रायंगल का पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए आर का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, समझ लीजिएगा। ट्रायंगल ए बी सी यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए आर जो लिखा हूँ मतलब क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका भी फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब ये मत सोचना कि सर आधा हिंदी लिख रहे हो आधा इंग्लिश, आपको सब कुछ आना चाहिए समझ में, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, अब की बार मैं ये आधार ले रहा हूँ। क्यों ये ले रहा हूँ? क्योंकि देखो अब की बार इस पर लंब डाला गया है, तो मैं लिख रहा हूँ ए सी गुणा, ये जैसे ही आधार ले लिया तो ये वाला ऊंचाई हो जाएगा क्या? बी डी। अब आप देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30, अभी निकाल के लाया हूँ, ठीक है, 30। तो इसके जगह पे मैं 30 रख देता हूँ, तो 30 बराबर 1/2 गुना ए सी आपका 13 दिया हुआ है और बी डी आपको निकालना है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 = 13 बी डी। आपको पता है कि जैसे मान लो 2x = 5 है, तो x निकालोगे तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 5/2। तो यदि मैं यहाँ से बी डी निकालूँ तो हमारे पास 60/13, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, 60/13। अब ये वाला पार्ट मेरा आ गया, ये मैंने निकाल लिया, कितना निकाला? 60/13। अब देखो इसको आपने जैसे ही निकाल लिया तो कॉस थीटा का काम तो आपने कर लिया, ठीक है, कॉस थीटा का काम कर लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसको भी निकाल लेते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग एक ही साथ लिख लेंगे। अब देखो कॉस थीटा के लिए आधार कर्ण सब कुछ आ गया है, कॉट अल्फा के लिए अल्फा देखो यहाँ पे, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? लंब, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? कर्ण। तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, आधार निकल ही चुका है, अब ये निकालना है हमको। तो चलिए देखते हैं फिर से हम लोग अब इस वाला ट्रायंगल में आ जाते हैं, ये छुट्टू वाला ट्रायंगल में। समकोण त्रिभुज, ये छुट्टू वाला ट्रायंगल में मैं क्यों आ रहा हूं? क्योंकि हमें ये वाला चाहिए, ये, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में इसको मैं निकाल रहा हूं ए डी। ए डी ये है क्या? थीटा के सामने वाली जो साइड होती है लंब होती है, ठीक है। तो मैं ए डी यानी कि लंब निकाल रहा हूं। ए डी बराबर यानी कि लंब बराबर क्या होता है? √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 90 के सामने वाली ये वाली जो साइड है ये कर्ण हो गया, यानी कि बी ए यानी कि ए बी भी लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर माइनस ऑफ ये वाला आधार बी डी का स्क्वायर। चलिए तो ए डी = √, बी ए की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस
BD आपको दिया हुआ है 60/13, ठीक है, तो 60/13 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करो, तो AD इक्वल टू √12 - 60, देखो 12 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो 144 यानी कि 144 माइनस 60 का यदि आप स्क्वायर करोगे मतलब 60 गुना 60, ठीक, तो 60 गुना 60। 12 का स्क्वायर मैंने करा तो 144, 60 का जब स्क्वायर मतलब 60 गुना 60, अब इतना समझ रहे हो तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3600। आप इसको गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169। अब इसको आप जोड़ घटाव कर लो, AD इक्वल टू √, क्या मैं इसके नीचे 1 दे सकता हूँ? देखो 1 पहले से था नहीं, मैंने डॉट डॉट लगा के 1 दे दिया जानबूझ के, ठीक है, 1 था नहीं मैंने दिया है, ठीक, 1 देने से कोई नुकसान नहीं है मेरा, ठीक है। तो चलिए मैं बटा लगा के 1 दे देता हूँ। ये आया कहाँ से? मैंने अपना मन से 1 दे दिया। अब जब आप इसका LCM करोगे तो 169, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 169 ही रहेगा, यानी 144 इंटू 169 माइनस ऑफ 3600, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ AD इक्वल टू √, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 144 इंटू 169 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 24336। सर आप पहले से करके रखियो, बस आपका टाइम बचाने खातिर, ठीक है, माइनस 3600, पूरा का डिवाइड कितना है 169। तो AD बराबर जब आप इसको घटाओगे पूरा को तो आपके पास देखो आने वाला कितना है, ये आपके पास आ जाएगा 20736/169। तो AD बराबर यदि आप इसका वर्गमूल निकालने जाओगे ना, स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो इसका आ जाएगा 144, और ये आपका, ये तो पता ही है 169 किसका होता है 13 का होता है, ठीक है। तो आप लिखिए, मैं इधर फिर से मिटा के बनाता हूँ, ठीक। AD हमारे पास 144/13 आ गया, यानी कि AD ये वाला। अब जिसकी जिसकी ज़रूरत थी हमें सब कुछ आ चुका है, ये 144/13, ठीक है, जिसका ज़रूरत था सब कुछ मेरे पास आ चुका है। अब देखिए आइए, अब हम लोग कॉस थीटा निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा किस वाले ट्रायंगल में है? इसमें है। तो चलिए ठीक है, अब मैं ट्रायंगल का नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं अब डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, आधार बटा कर्ण। अब देखो कॉस थीटा है किसमें? इस वाले ट्रायंगल में। तो फिर से देखिए, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं ना हमको, ठीक है। 90 के सामने वाला जो साइड होता है कर्ण होता है, तो इसकी ज़रूरत है हमें, ठीक है। उसके बाद थीटा के बगल वाला यानी एडजेसेंट साइड जो होता है वो आधार हो जाता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार क्या दिया हुआ है इसके लिए BD, और कर्ण क्या दिया हुआ है BC। तो लिख देते हैं वैल्यू। BD बराबर कितना दिया हुआ है, BD देख लो, BD 60/13, K मैंने बोला था ना, K मान लेना, रेशियो है तो, और ये आपका कितना दिया हुआ है 5K मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉस थीटा इक्वल टू K से K को पहले काट लो, तो 60/13, ये पता है ये नीचे आ जाएगा, और इंटू में ये 5, इसको काट लो तो ये 12 टाइम्स में कट गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू 12/13, ठीक है। कॉस थीटा 12/13 आ गया। अब सेकेंड पार्ट क्या चाहिए, कॉट अल्फा चाहिए। तो चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट निकाल लेते हैं, कॉट अल्फा। कॉट थीटा का फॉर्मूला पहले लिख लो फटाफट, अब तो याद हो चुका होगा आपको, आधार बटा लंब। तो इस अल्फा कौन सा ट्रायंगल में, इस वाला त्रिभुज में है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो आपका क्या हो जाएगा, लंब। आधार क्या हो जाएगा, BD। तो कॉट अल्फा इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी दे रखी है, चलिए देख लेते हैं। BD आपको दिया हुआ है 60/13, तो 60/13 के मान लेते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद AD कितना दिया हुआ है 144/13 के।
अब मैंने आपको ऐसा बहुत बार बता चुका है, ठीक है, बहुत बार मैंने बताया है। देखो ये 13 से 13 काट लो, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास देखो बचेगा क्या, कॉट अल्फा इक्वल टू 60/144। इसको भी आप काट सकते हो, 12 बचे के 60 और ये कितना बार में कट जाएगा, 12 को 12 बार में पढ़ोगे तो 144 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास कॉट अल्फा की वैल्यू 5/12 आ गया। ठीक है, तो हम लोग आगे और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, दिए गए चित्र से साइन थीटा प्लस साइन अल्फा का मान ज्ञात करें। फिगर दिया हुआ है। अब आप खुद सोचो, थीटा वाले ट्रायंगल ये छुट्टू सा है, अल्फा के लिए ये वाला छुट्टू सा है। बढ़िया से देखना, यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 3 ही सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये और ये जो है वो आपस में दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। मैं एरो लगा के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो ना, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा तो ये, आप खुद से सोचो। ठीक है, अच्छा तो चलिए मैं सबसे पहले ये भी देखो आपका 90 डिग्री है। सबसे पहले मैं ये छुट्टू वाला ट्रायंगल में आता हूँ। ठीक है, ये छोटा सा ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज, इसमें EDC में मैं इसको निकालता हूँ, ED निकालता हूँ। ED इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, लंब का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले ED यानी कि लंब निकाल रहा हूँ। तो ED बराबर रूट अंडर कर्ण, 90 के सामने वाली साइड कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि EC का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, थीटा के एडजेसेंट यानी कि अल्फा है तो अल्फा के एडजेसेंट साइड यानी कि CD का होल स्क्वायर। तो ED बराबर रूट अंडर EC की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर, CD कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ED इक्वल टू 25 माइनस 9। जब आप इसको घटाओगे तो आपके पास बहुत ही, ये 16 और 16 पता है किसका वर्गमूल होता है, 16 जो होता है मतलब 4 का वर्गमूल 16 होता है। ठीक है, तो ED बराबर कितना आ गया 4। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लगा देते हैं, यहाँ सब जगह लगा दो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आपके पास कितना निकल गया 4। अब खुद से देखो, जब ये 4 सेंटीमीटर है तो इतना दूर ये भी 4 हो जाएगा। अभी मैंने बोला नहीं, जब ये इतना दूर है ये 3 तो ये भी 3, यहाँ ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा 4, यानी कि ED बराबर क्या हो जाएगा 20। ये 4 पहले से था नहीं, मैंने लाया है। अब एक चीज़ देखो, जब ये 4 आ गया, ये टोटल 8 दिया हुआ है, तो क्या ये कितना बचेगा 4 बचेगा या नहीं। सर समझ ही में नहीं आ रहा, सर फिर से समझाओ बढ़िया से। देखो मैं निकालने क्या जा रहा हूँ, मैं निकालने जा रहा हूँ समकोण त्रिभुज, वो छोटा वाला में समकोण त्रिभुज, इसमें निकाल रहा हूँ ABE में। मैं देखो निकाल क्या रहा हूँ, AB निकाल रहा हूँ क्या, AB छुट्टू सा AB। हालांकि मैंने पहले ही 4 लगा दिया, आपको इतना दिमाग काम करना चाहिए, मतलब आना चाहिए। ये देखो ये टोटल 8 है, ये इतना 4 है, तो 4 ही तो बचेगा फिर। ठीक है, कोई बात नहीं है। पूरा देखो ये AC, ये पूरा में से AB बराबर क्या हो जाएगा, पूरा AC में से यदि आप BC घटा देते हो, यानी कि AB बराबर 8 माइनस 4, तो आपके पास AB की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 4 आ गया। अब सारा डाटा आपके पास है। अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट जल्दी से। ये देखो 4 है, ये 3 है, तो अब ये कर्ण आप खुद से बताओ कितना आने वाला है, जल्दी से बता दो। अभी मैंने निकाला, देखो 4 3 वाला तो 5 आया। अब मैं इसको निकालूंगा नहीं, ये कर्ण जब आप निकालने जाओगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से देखो बता देता हूँ, ये 4 ये 3 तो ये 5 आएगा। देख लो ना, ये 4 3 तो 5 है कि नहीं, यानी कि ये 5 3 था तो ये 4 आया। ठीक, तो चलिए हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जल्दी। सब कुछ आ चुका है, सारा का सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालने वाले हैं पहला क्वेश्चन, पहला ये वाला जो आपको दिया हुआ है। नाउ साइन थीटा प्लस साइन अल्फा। तो साइन थीटा यानी इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा होता क्या है, लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब। तो लंब आपको कितना दे रखा है B। चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पहले लिख,
मैं बी लिख देता हूँ, ये बी हो जाएगा। और फिर क्या होगा इसके लिए, कर्ण ए, तो यहाँ पे ए प्लस साइन अल्फा, साइन थीटा का फॉर्मूला तो वही होने वाला है लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फा इस ट्रायंगल में आ गया है, ठीक है, इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब, और ये तो कर्ण है ही, तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख लूँगा ई डी बटा ई सी। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, चलिए ढूंढिए, ये b 3 दे रखा है, तो 3, a कितना दिया हुआ है 5, प्लस ed कितना दिया हुआ है, देख लो ed एक बार फिर से देखो, ed कितना दिया हुआ है, ed 4 दिया हुआ है, और ec कितना दिया हुआ है 5, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो 3 + 4 7/5, ये फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं, चित्र में पी क्यू आर एक त्रिभुज है, दिख ही रहा है, पी कोण जो वो दिया है थीटा, ये थीटा, आर कोण फाई दे रखा है, चलो दे दिया है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि रूट अंडर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा का मान निकालें। चलिए देखते हैं, ये तो आपका दे रखा है ना, इसके लिए टेंशन नहीं है हमें, टेन थीटा निकाल के यहाँ रख के इनटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो टेन थीटा के लिए आपको चाहिए क्या, टेन थीटा का तुरंत फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, लंब बटा आधार यानी p बटा b। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको निकाल ही लेता हूं, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में PQ में निकाल रहा हूं, ठीक है, PQ बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये PR का स्क्वायर माइनस ऑफ QR का स्क्वायर। क्या क्या लिख दिया सर, समझाइए बढ़िया से। यानी कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, PR आपको कितना दिया हुआ है, PR x+2 दे रखा है, तो x+2 का होल स्क्वायर, QR कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो x का होल स्क्वायर। अब देखो x+2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। चलिए मैंने आपको बता रखा है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। इसका होल स्क्वायर करोगे तो x² + 2a की वैल्यू x है, b की वैल्यू कितनी है 2, फिर b² करोगे तो +2 का होल स्क्वायर, ये माइनस x का स्क्वायर, ये आपका रूट के अंदर पूरा का पूरा, तो रूट अंडर x² + 4x + 4 माइनस x²। ये देखो माइनस x² प्लस x² कट गया, तो PQ बराबर रूट अंडर 4x + 4। अब एक काम करो, देखो यहाँ पे बढ़िया से सीखना, ठीक है, तो PQ बराबर रूट अंडर, यदि आप 4 यहाँ से कॉमन करते हो तो x + 1, ठीक, देखो ना 4 अंदर लेके जाओगे 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब देखो हमारे पास, चलो मैं ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं फॉर्मूला मिटा देता हूँ क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे लिखते फिर, नाउ PQ बराबर 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, और ये रूट के अंदर आ जाएगा x + 1। PQ यानी ये मैंने अभी निकाल के कितना लेके आया, 2 रूट अंडर x + 1, ठीक है। अब देखो अब सब कुछ आ गया, सारा का सारा डाटा आ गया। अब जिसका वैल्यू पूछ रखा है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो रूट अंडर देखो, नाउ जिसका वैल्यू पूछा है निकाल लो, नाउ रूट अंडर x³ + x² इंटू tan थीटा। तो रूट अंडर, एक चीज़ देखो बढ़िया से यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो x², यहाँ पे x² को अंदर से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो x² को जैसे ही कॉमन करोगे तो ये देखो 3 पावर है, 2 पावर को आपने यहाँ पे कर रखा है, तो 1 पावर बचेगा, यानी कि सिर्फ x बचने वाला है। ये पूरा का पूरा x² को आप यहीं ले आए हो तो 1 बचेगा, और ये आपका tan थीटा। चलिए मैं tan थीटा यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ कि tan थीटा आएगा कितना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार।
देख लो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब, और ये आधार तो ये हो ही जाएगा। तो यानी कि tan थीटा बराबर x बटा 2√x प्लस 1। अब आप इस tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी, मैंने यहाँ पे निकाल लिया, रख दो, इंटू tan थीटा x बटा 2√x प्लस 1। अब देखो बढ़िया से, एक्स स्क्वायर के बदले में मैं एक एक्स बाहर निकाल लेता हूँ, तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स बटा 2√x प्लस 1। फिर से देखिए, 2 को के बदले में मैं एक बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने एक बाहर निकाल लिया। अब ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा इसके साथ, ये पूरा रूट में 1 भी, तो x गुना एक्स स्क्वायर और ये बटा 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।